Hello students, here we are with our next chapter of English from class 7th. Today we are reading our fourth chapter, and our chapter name is The Cop and the Anthem, and our book name is An Alien Hand. So take out your book An Alien Hand and open page number 20 in your book. तो बच्चों आज हम अपना द एलियन हैंड का फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, द कॉप एंड द एंथम। तो देखो, द कॉप एंड द एंथम यानी कॉप मीन्स होता है पुलिस, और एंथम मीन्स होता है गान या धर्म संगीत। ठीक है, भजन भी आप इसको कह सकते हैं। तो द कॉप एंड द एंथम, पुलिस और भजन या धर्म गीत। तो देखो, ये जो स्टोरी है वो एक सोपी नाम के लड़के की है कि कैसे वह एक होमलेस और जॉबलेस मैन है जो सर्दियाँ पड़ने पर यह सोचकर चिंतित होता है कि वह सर्दियों से कैसे बचेगा। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह जेल जाए, जिसकी वजह से वहाँ उसकी सर्दियाँ आसानी से कट जाएंगी, क्योंकि उसे वहाँ 3 टाइम का खाना मिल जाएगा और रात को सोने के लिए बिस्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है न्यूयॉर्क के प्रिंस स्क्वायर में की है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द कॉप एंड द एंथम, पुलिस और धर्म संगीत। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ें। हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वट हैपेंड वॉज द अपोजिट ऑफ वट यू एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मीन्स होता है उम्मीद करना, सिचुएशन मीन्स होता है परिस्थिति, हैपेंड मीन्स होता है घटित होना, अपोजिट मीन्स होता है विपरीत। Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है जिसमें जो हुआ वह आपकी अपेक्षा के विपरीत था? If you if so, you are familiar with the irony of the situation, which is often embarrassing. Familiar means होता है परिचित होना, आयरनी मीन्स होता है विडंबना, सिचुएशन मीन्स परिस्थिति, ऑफन मीन्स अक्सर, एम्बेरसिंग मीन्स शर्मनाक। इफ़ सो यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग। यदि ऐसा है तो आप स्थिति की विडंबना से परिचित हैं जो अक्सर शर्मनाक होती है। द स्टोरी that you are going to read has a number of such situation. यह कहानी जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें इस प्रकार की कई परिस्थितियाँ हैं। तो देखो, अब आपसे कह रहे हैं कि इससे पहले आप पढ़ लें, तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहाँ पर जो आपने सोचा हो उसके विपरीत घटित हो जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसका उल्टा हो जाता है। तो ऐसा ही राइटर आपसे कह रहे हैं कि क्या अभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, तो आप उस परिस्थिति से, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आप कि कभी हाँ कि आपने कुछ सोचा कुछ और हो कुछ गया आपके साथ, तो आप परिस्थिति की विडंबना को समझ सकते हैं, और उस समय जो परिस्थिति है वो कितनी शर्मनाक हो जाती है, कितनी एम्बरेसिंग हो जाती है, ये आपको पता होगा। तो ऐसी ही यहाँ पर एक कहानी है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इस प्रकार की कई एम्बेरसिंग परिस्थितियों के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, मतलब जिसमें जो जो मुख्य कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वह सोचता कुछ है और उसके साथ हो कुछ जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। होमलेस मीन्स होता है बेघर, जॉबलेस मीन्स होता है बेकार या बेरोज़गार। सोपी एक बेघर और बेरोजगार आदमी है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। फास्ट मीन्स होता है तेज़, अप्रोचिंग मीन्स होता है आना। तो विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। सर्दी तेज़ी से बढ़ रही है और सोपी को रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत है। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट।
डिसीजन मीन्स होता है एक निर्णय। अंत में सोपी एक निर्णय पर आता है या वह एक निर्णय लेता है। तो देखो अभी की पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कि आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़े एक सोपी नाम का एक लड़का है, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, जो एक होमलेस और जॉबलेस लड़का है, आदमी है। ना उसके पास रहने को घर है और ना ही उसके पास करने के लिए कुछ काम है। और फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो उसे अपने रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। फिर अंत में इस जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए वह क्या डिसीज़न लेता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन मेडिसिन स्क्वायर। रेस्टलेसली मीन्स होता है बेचैन होना। सोपी मेडिसिन स्क्वायर में अपनी जगह पर बेचैनी से घूम रहा था। तो देखो, सोपी मेडिसिन स्क्वायर में अपनी जगह पर बेचैनी से घूम रहा था। मेडिसिन स्क्वायर न्यूयॉर्क का एक पार्क है, ठीक है। तो सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन मेडिसिन स्क्वायर। सोपी मेडिसिन स्क्वायर में अपनी जगह पर बेचैनी से घूम रहा था। तो देखो सोपी जो है वो मेडिसिन स्क्वायर में बैठा हुआ है। तो सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसिन स्क्वायर। सोपी मेडिसिन स्क्वायर में अपनी जगह पर बेचैनी से घूम रहा था। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। सर्टेन मीन्स निश्चित या कुछ, साइंस मीन्स संकेत। यह कुछ संकेत हैं यह दिखाने के लिए कि सर्दी आ रही है। तो देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। वहाँ कई संकेत हैं यह दिखाने के लिए कि सर्दी आ रही है। बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ। पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने लगते हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स। लोग नए गर्म कोट चाहते हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन द पार्क। और सोपी उद्यान में अपनी जगह पर बेचैनी से घूम रहा है। पार्क मीन्स उद्यान, ठीक है। When you see these signs, you know that winter is near. जब आप इन संकेतों को देखोगे तो आप जान जाओगे कि सर्दियाँ पास हैं। तो देखो, जो सोपी है, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो मेडिसन स्क्वायर पार्क में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मेडिसन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में है। तो मेडिसन स्क्वायर पार्क में बैठा हुआ है और वो रेस्टलेसली यानी बेचैन होके इधर उधर घूम रहा है अपनी सीट पर, अपनी जगह पर। और यहाँ पर कई साइंस हैं, संकेत हैं जो यह दिखाते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं। और जो चिड़ियाएँ हैं वो साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया है। और पीपल वांट्स न्यू वार्म कोट्स। और लोग अब नए गर्म कोट चाहते हैं। और सोपी जो है फिर वो उद्यान में अपनी सीट पर बेचैन होकर घूम रहा है। फिर आपसे भी कह रहे हैं व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर। जब आप इन संकेतों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सर्दियाँ पास हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर कुछ साइंस हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि अब जो सर्दियाँ हैं वह आ रही हैं। और सोपी इस वजह से क्या हो रहा है, बेचैन हो रहा है, यह सोचकर कि सर्दियाँ अब आने वाली हैं। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। डेड मीन्स होता है मुरझाई। एक मुरझाई पत्ती सोफी के पैरों पर गिरती है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। स्पेशल मीन्स होता है विशेष। यह उसके लिए विशेष संकेत था कि सर्दी आ रही थी। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार होना। यह उन सभी के लिए समय था तैयार रहने के लिए जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे। तो देखो,
अब जो सोफी है जो पार्क में टहल रहा है बेचैन होकर, तो उसके पैरों पर एक मुरझाई पत्ती गिरती है। और यह उसके लिए एक विशेष साइन था, एक स्पेशल साइन था, एक विशेष संकेत था कि सर्दियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो यह बताने के लिए उसके लिए क्या था, ये एक विशेष संकेत था। और जो यह भी, एंड इट वाज टाइम फॉर ऑल, और यह उन सभी के लिए समय था तैयार रहने के लिए जो मेडिसन स्क्वायर में रहते हैं, यानी जो मेडिसन स्क्वायर में जो रहते हैं उन सभी लोगों के लिए भी यह टाइम था कि वह सर्दियों के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, कि सर्दियाँ आ रही हैं तो वे अपने आप को सर्दियों के लिए तैयार कर लें। मीन्स जो भी उन्हें गर्म कपड़े, जिस चीज़ की भी उन्हें ज़रूरत है वह सब रख लें। ठीक है, सोफीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, फैक्ट मीन्स होता है वास्तविकता। सोफी के दिमाग को अब उस वास्तविकता का एहसास हो गया। द टाइम हैड कम, समय आ गया था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। टेक केयर मीन्स देखभाल करना। He had to find some way to take care of himself during the cold weather. ठंड के मौसम में उसे अपनी देखभाल करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। And therefore he moved restlessly on his seat. और इसलिए वह अपनी जगह पर बेचैन होकर घूम रहा था। तो देखो, तो यहाँ पर अब आप कह रहे हैं कि सोफीज माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट दैट फैक्ट, सोफी के दिमाग को अब वास्तविकता का एहसास हो गया था। द टाइम हैड कम, समय आ गया था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। ठंड के मौसम में उसे अपनी देखभाल करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एंड देयर फोर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इसलिए वह अपनी जगह पर बेचैन होकर घूम रहा था। तो देखो, अब आपसे कह रहे हैं कि सोफी जो है वो होमलेस और जॉबलेस लड़का है, और वह मेडिसन स्क्वायर में बैठा है और रेस्टलेस होके घूम रहा है मेडिसन पार्क में। ठीक है, तो और वहाँ पर कई साइंस हैं जो ये दिखा रहे हैं कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, और जो चिड़िया हैं वो साउथ की ओर उड़ने लग गई हैं, और जो लोग हैं उन्होंने अपने उनको नए गर्म कोट की आवश्यकता हो गई है। और जब आप भी इन साइंस को देखेंगे, आप भी इन संकेतों को देखेंगे, तो आप जान जाएंगे कि सर्दियाँ पास हैं। फिर एक डेड लीफ यानी मुरझाई हुई पत्ती सोफ़ी के पैरों पर गिरती है, और यह उसे बताने के लिए स्पेशल साइन था कि सर्दियाँ आ गई हैं। और जो यह उन सभी लोगों के लिए भी तैयार रहने का समय था, यानी सर्दियों के लिए तैयार रहने का समय था जो मेडिसिन स्क्वायर में रहते हैं। अब जो सूफ़ी का दिमाग है उसको वास्तविकता का एहसास हो गया था कि हाँ, अब वास्तव में क्या है, सर्दियाँ पड़ने वाली हैं और समय आ गया है। अब उसे अपने सर्दियों में अपनी देखभाल करने के लिए एक कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए, और यही कारण था, और इसीलिए वह बेचैन होकर अपनी सीट पर घूम रहा था। ठीक है, तो जो सोफ़ी था वो जॉबलेस और होमलेस था ना, तो अब सर्दियाँ आ गई थी, तो इसलिए वह चिंतित था कि वो सर्दियों में कहाँ आराम करेगा, कहाँ रहेगा। इस वजह से, यही वजह जो थी जिसकी वजह से वो क्या था, चिंतित हो रहा था। तो अब वह सोच रहा था, अब उसे वास्तविकता का एहसास हो गया था, तो इसलिए अब वह सोच रहा था कि अब उसे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। Now, next page. Sophie hopes for the winter were not. Sophie's hopes for the winter was not very high. सर्दियों के लिए सोफी की उम्मीदें बहुत अधिक नहीं थी। ठीक है, तो जो सोफी सर्दियों में बहुत अधिक, मतलब उसको उम्मीदें नहीं थी, बहुत अधिक सर्दियों से उसने को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी थी। तो सोफीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सर्दियों के लिए सोफी की उम्मीदें बहुत अधिक नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ
शिप, वह दूर एक जहाज पर नौकायान के बारे में नहीं सोच रहा था। ही वॉज ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज और द बे ऑफ नेपल्स। वह दक्षिणी आसमान या नेपल्स की खाड़ी के बारे में नहीं सोच रहा था। बे ऑफ नेपल्स मीन्स दक्षिण नेपल्स की खाड़ी। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. 3 महीने वह जो सोच रहा था, ब्लैकवेल के द्वीप में 3 महीने की जेल जो वह चाहता था या जो वह सोच रहा था। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. ब्लैकवेल की द्वीप में 3 महीने की जेल थी जो वह चाहता था। तो देखो यहाँ पर ब्लैकवेल जो जगह है वह जेल है वहाँ की, ठीक है, आइलैंड में द्वीप जो वह जेल है, तो वह उस जेल में वह जाना चाहता था। 3 months of every day and a bed, 3 months of food every day and a bed every night, 3 months safe from the cold north wind and safe from copes. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. 3 महीने का हर दिन भोजन और हर रात एक बिस्तर, ठंडी उत्तरी हवा से 3 महीने सुरक्षित और पुलिस से सुरक्षित। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 3 महीने जो वो जेल में रहेगा तो 3 months ऑफ फूड एवरी डे, 3 महीने का उसे प्रतिदिन खाना मिलेगा, एंड अ बेड एवरी नाइट, और प्रत्येक रात एक बिस्तर। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और 3 महीने जो उत्तरी ठंडी हवाएं हैं उनसे वह 3 महीने सुरक्षित रहेगा, और पुलिस से भी 3 महीने वह सुरक्षित रहेगा। दिस इज़ वट सोफी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, यही वह है जिसे सोफ़ी दुनिया में सबसे अधिक चाहता था। तो देखो अब यहाँ पर जब सर्दियाँ आ गई तो सोफ़ी सोच रहा है कि उसे अब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोफ़ीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सर्दियों के लिए सोफ़ी की उम्मीदें बहुत अधिक ऊंची नहीं थी या बहुत अधिक नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, वह दूर एक जहाज़ पर नौकायान करने के बारे में नहीं सोच रहा था। ठीक है, तो उसकी उम्मीदें जो थी वह सर्दियों के लिए बहुत ऊंची नहीं थी, बहुत हाई नहीं थी, और वह न ही जो नौकायान के बारे में भी नहीं सोच रहा था। एंड ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज, साउथर्न स्काइज मीन्स होता है वार्मर प्लेसेस, जो गर्म जगह होती हैं। दक्षिणी आसमान यानी वो गर्म जगह था, तो दक्षिणी आसमान यानी गर्म जगह के बारे में नहीं सोच रहा था, और द बे ऑफ नेपल्स, और ना ही बंगाल की जो नेपल्स की जो खाड़ी है उसके बारे में सोच रहा था। तो ये जो गर्म जगहें थी साउथर्न स्काइज और बे ऑफ नेपल्स, तो वह इन जगहों के बारे में नहीं सोच रहा था, इन जगहों के बारे में जाने की वह नहीं सोच रहा था। ठीक है, तो सोफ़ीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोफ़ी की उम्मीदें सर्दियों के लिए बहुत अधिक नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, वह एक जहाज़ पर नौकायान के बारे में नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज और द बे ऑफ नेपल्स, वह दक्षिणी आसमान की गर्म जगह या नेपल्स की खाड़ी के बारे में नहीं सोच रहा था। तो वह ना ही गर्म जगहों के बारे में सोच रहा था और ना ही जो नेपल्स है, बे ऑफ नेपल्स, उसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि यह गर्म जगहें थी। इन जगहों पर जाने के बारे में वह नहीं सोच रहा था। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. ब्लैकवेल आइलैंड जो नेम है प्रिजन का,
ठीक है, जेल का प्रिजन है, जो सॉरी जेल का नाम है, ठीक है, नेम ऑफ अ प्रिजन। ब्लैकवेल आइलैंड में एक जेल है, तो उसका नाम है ब्लैकवेल आइलैंड। ठीक है, तो वह ब्लैकवेल द्वीप में जाना चाह रहा है। तो ब्लैकवेल आइलैंड में क्या है, एक जेल है। तो वह ब्लैकवेल के द्वीप में 3 महीने की जेल थी जो वह चाहता था। ठीक है, तो वो क्या चाहता था, वह नेप इनमें नहीं जाना चाहता था, साउदर्न स्कीज और बे ऑफ नेपल्स में नहीं जाना चाहता था, बल्कि वह ब्लैकवेल आइलैंड में जो जेल है वहाँ जाना चाहता था। ठीक है, तो 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड। 3 महीने की जेल ब्लैकवेल द्वीप में जो वह चाहता था। 3 months of food every day and a bed every night। 3 months safe from the cold north wind and safe from cops। 3 महीने का हर दिन का भोजन और हर रात का एक बिस्तर, ठंडी उत्तरी हवा से 3 महीने सुरक्षित और पुलिस से सुरक्षित। दैट इज़ वॉट सोफी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। यही वह था जिसे सोफ़ी दुनिया में सबसे अधिक चाहता था। तो देखो, सोफ़ी जेल में जाना चाहता था, क्योंकि वह जेल 3 महीने की जेल में जाना चाहता था, क्योंकि 3 महीने फिर जेल में उसे क्या मिलता, खाना मिलता और रात में सोने के लिए बिस्तर मिलता। देखो, तो यदि सोफी जेल में चले जाता तो जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है उससे उसे लुक आफ्टर करना पड़ता, उसकी देखभाल करनी पड़ती और उसे खाना और रहने को देना पड़ता। इसलिए वह क्या कर रहा है, जेल में जाना चाह रहा है। इसलिए वहाँ 3 महीने की जेल में उसे 3 महीने खाना भी मिल जाता और रहने को सोने को बिस्तर भी मिल जाता, और इस तरह से जो 3 महीने जो ठंडी हवाएं चलती हैं वह उनसे भी सुरक्षित रहता, और जो पुलिस से भी वह सुरक्षित, उसको सुरक्षा मिलती। तो यही वह चीज़ थी, वह दुनिया में सबसे अधिक अभी चाहता था, 3 महीने की जेल। ठीक है, फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। कई सालों से, कई वर्षों से ब्लैकवेल द्वीप उसका शीतकालीन घर था। यानी विंटर, यानी जब सर्दियां होती थी तो वह उस ब्लैकवेल आइलैंड की द्वीप में जेल में चला जाता था। तो फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। वर्षों से, कई वर्षों से ब्लैकवेल द्वीप, यानी ब्लैकवेल द्वीप की जो जेल है वह उसका सर्दियों का घर बना था। Richer New York, richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter। शोर मीन्स होता है तट, रिचर मीन्स होता है अमीर। अमीर न्यूयॉर्की प्रत्येक सर्दियों में फ्लोरिडा या मेडिटेरियन समुद्र के तट पर जाने की योजना बनाते थे। तो देखो, जो अमीर लोग हैं, न्यूयॉर्क के जो अमीर लोग हैं, वे सर्दियों में प्रत्येक सर्दियों में फ्लोरिडा या जो मेडिटेरियन समुद्र का जो तट है वहाँ पर जाने की योजना बनाते थे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी ने द्वीप पर जाने द्वीप पर जाने की अपनी छोटी योजना बनाई। तो देखो, सालों से, फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। सालों से, वर्षों से जो ब्लैकवेल का जो द्वीप है वह उसका शीतकालीन घर रहा था। यानी वो हमेशा सर्दियों में कहाँ चले जाता था, वो उस जेल में चले जाता था। तो कई सर्दियों से वो उसका घर रहा था ब्लैकवेल आइलैंड में जो जेल थी। And richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to shore of the Mediterranean Sea each winter। प्रत्येक सर्दी ईच विंटर तो प्रत्येक सर्दी अमीर न्यूयॉर्की
फ्लोरिडा और या मेडिटेरियन समुद्र के तट पर जाने की योजना बनाते थे। तो देखो, जो न्यूयॉर्क में अमीर लोग थे, वे प्रत्येक सर्दियों में फ्लोरिडा या जो मेडिटेरियन समुद्र तट है उसके समुद्र के तट पर जाने की योजना बनाते थे, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता था वहाँ पर जाके रहना। तो इसलिए अमीर लोग तो अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए वह हर साल सर्दियों में वहाँ जाने की योजना बनाते थे। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोफ़ी द्वीप पर जाने के अपनी छोटी योजनाएं बनाता, और सोफ़ी जो था वह यह योजनाएं बनाता कि वह कैसे वो उस द्वीप पर जाए, इसकी वह छोटी छोटी योजनाएं बनाता था सर्दियों से बचने के लिए। ठीक है, तो सोफ़ी जो है वो अभी भी योजना बना रहा है। तो वह यह सोच रहा है कि मैं क्या करूं, जेल में चले जाऊं, कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं जेल में चले जाऊं और मेरी जो 3 महीने की सर्दियां हैं वह आसानी से जेल में कट जाए। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।